आज हम अपने चैनल पर बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को कहने वाला हूँ। व्रत की कथा शुरू करने से पूर्व हम व्रत के महत्व को जान लेते हैं। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति प्राप्त होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। व्रत करने की विधि क्या है? तो बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में एक पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी गुरु भगवान की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं। अतः स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से गुरु भगवान की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करने चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी अथवा सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उन मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था और बड़ा ही प्रतापी और धनी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, लेकिन यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न किसी को एक पैसे दान देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे। घर पर केवल रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी। इस कार्य को मेरे पति ही पर्याप्त हैं। अब अगर आप ऐसी कृपा करें तो ये सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कौन दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं आदि बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का और तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं थी। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको कि मैं अन्य लोगों में दान देती चलूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूं तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना और केश धोते समय स्नान करना।
राजा से कहना कि वह अपने हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे। इस प्रकार अगर 7 बृहस्पतिवार को तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी होने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता और मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वहीं पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़े ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दीजिए। दासी ने यह बात कई बार कही, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई और क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें तुम्हारा उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। शायद यह हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैंने उससे कुछ नहीं बोली, वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः वह कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, किंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैंने नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 से बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिए थे और उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो वैसे तो हम लोग जब अन्न नहीं मिलता है तो रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले के वृक्ष की जड़ में करने चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। उस दिन
केवल एक समय ही भोजन करने चाहिए। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार के करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र, धन आदि देते हैं तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ लाई और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए, तो दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था जिसके कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली कि शायद वह तेरे लिए देकर गया हो, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा कि नहीं, वह हम दोनों के लिए भोजन 2 थालों में देकर गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ में भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद से तो वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गए, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने समझाया, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह का आलस करती थी और तुम्हें धन रखने में बड़ा कष्ट होता था ना, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान ने हमें पुनः धन दिया है तो फिर तुम आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पियाऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी ने ऐसे ही कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में सोचने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल जाते समय वो सोचने लगे, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले कि हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह और साधु की वंदना करके बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुना दी। महात्मा बड़े दयालु थे। वे राजा से बोले कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किए थे, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू भी कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो और चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न जानकर राजा बोले कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा,
लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु जी बोले कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन, फिर बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री से कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल अन्न त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया? क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाते और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उनके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब वह भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखी और फिर माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिए। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहे तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे।
पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक बात न सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन ही खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला और फिर स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देव तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर इस शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको कठोर सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा थोड़ी देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल लेकर गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की अचानक दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर कि सोने का हार लटका हुआ था। उससे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि शायद इस लकड़हारे ने यह हार चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो वो बहुत दुखी होकर सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख मिला है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह दुख मिला है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है और वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा तो खूंटी पर हार टंगा देकर उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के पास पहुंचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने यह पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाया गया है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं
तो उसने अपनी दासी से कहा कि देखो दासी, राजा हमें कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तुम जाओ और राजा को लेकर आओ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर राजा को ले आई और फिर राजा ने पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे मिला। रानी ने बताया कि यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी लोग बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा दुपट्टे में चने की दाल बांधकर दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा बोलने लगा कि अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग बोले कि लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा फिर आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे बोला कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो वह सब हाल पूछी। पति के हाल देखकर वह स्त्री दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर उस स्त्री के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़ा हो गया। किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी करने के बाद दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ही ऐसा है, यहाँ पहले भोजन करते हैं फिर बाद में कोई अन्य का। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा का करो। बहन पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तुम तो चली जाओ, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि है भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निशान संतान हैं, इसी वजह से हमारे घर कोई आना नहीं पसंद करता।
इतना कहकर वो बिना भोजन किए हुए सो गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह खुश होकर बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलते। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं रहती है उसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं और कथा पढ़ते अथवा सुनते हैं तथा दूसरे को सुनाते हैं, तो बृहस्पति देव उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा भी करते हैं जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को उसी प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय में उनका मनन करते हुए जय जयकार करने चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अब हम बृहस्पति देव की आरती कहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करौ भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण का, जो जन शरण पड़े। प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। प्रभु भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दाय, सब संशय हारी। प्रभु सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय भावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोले विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। और इस तरह से कथा संपूर्ण होती है।
धन्यवाद।